नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है। सदाचार को जब विच्छेद करेंगे सत प्लस आचार होगा, तो उपसर्ग पूछ रहा है, मतलब उपसर्ग मतलब आगे का, तो आगे क्या लगा हुआ, सत लगा हुआ है। अगर प्रत्यय पूछता तो क्या हो जाता, आचार हो जाता। तो उपसर्ग कौन सा है, सत है इसमें लगा हुआ। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, अति, आगे से अति लगा हुआ है, उपसर्ग अति हो जाएगा। समादार, समादार, समादार में कौन सा उपसर्ग, समादार और संरक्षण, संरक्षण में सम प्लस रक्षण होगा और समादार में सम प्लस आधार, तो सम होगा, इसका उपसर्ग होगा। प्रत्युपकार, प्रतिदिन तथा प्रत्युष में कौन उपसर्ग निहित है। प्रति प्लस उपकार होगा, प्रति प्लस उपकार होगा, तो प्रति इसका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अध्यक्ष व अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में अधि प्लस अध्यक्ष होगा, अधि लगेगा। अभ्यास तथा अभिमुख अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही सब लिया गया है। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नी से निबंध, परी से परिजन, उन से 29 होगा, तो इसका उत्तर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अति उपसर्ग का क्या अर्थ है। अति उपसर्ग का अत्यधिक, अधिक, अति से अधिक, बहुल्य होगा, इसका ए होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त नहीं है। अरबी फारसी उपयुक्त कौन सा नहीं है, इसका उत्तर देखते हैं, ये है संस्कृत उपसर्ग युक्त नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, कौन सा हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, उपमा, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, लाचार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, कपूत, हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। छलिया में ईया लगा हुआ है, लास्ट में प्रत्यय की बात कर रहा है, पीछे से कौन सा लगा, पठनीय में ईए लगा हुआ है, कहानी में आनी लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब पीछे से कौन सा लगा हुआ है, तो इसका उत्तर डी है, सही है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब पीछे से कौन सा लगा हुआ है, तो चर्मकार में कार लगा हुआ है, प्रभाकर में कर लगा हुआ है, ये प्रत्यय इसका ये हो जाएगा उत्तर। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त है। खिलाड़ी में आरी हो जाएगा, गमनीय में ये हो जाएगा, ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गाने वाला में वाला हो जाएगा, लघुत्तर में तर है, प्रत्यय हो जाएगा। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर में हर, लुटेरा में एरा। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछता है, यहाँ एक एक एग्जाम के बारे में बताया गया है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। वे अवकारी शब्द जो दो शब्द वाक्य तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, प्रत्यय नहीं है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है, रिक्शा शब्द है जापानी भाषा का है। निम्नलिखित योगारूढ़ शब्द है, पंकज। निम्नलिखित वाक्यों में योगारूढ़ शब्द कौन सा है, चक्रपाणी। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई प्रत्यय रंगीला में नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, संस्कार मतलब संस्कार, संस्कार जो होगा सम लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
रेलगाड़ी कैसा शब्द है? यह संकर शब्द है। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है वकील। संकर शब्द का क्या अर्थ है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर कहते हैं। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा असंगत है? कारतूस अंग्रेजी। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? दशानन एक योगरूढ़ शब्द है। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इक। लौकिक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? पीछे से कौन सा लगेगा? इक लगेगा। समूहों के मिलान सूची और दिए गए गुण के ऊपर मिलान करना है, इसको रहने देते हैं। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत प्लस चारण। उपसर्ग कौन सा लगेगा? उत लगेगा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय में उपसर्ग है। आल्पीन तथा गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? यह पुर्तगाली भाषा के शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? यह 3 भेद हैं। अभिधा शब्द पंक्ति है, वाच्यार्थ प्रकट करता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। चक्रपाणी एक योगरूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? यौगिक शब्द है। अजायब घर है, संकर शब्द है अजायब घर। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है क्या कहा जाता है? उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित शब्द नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? ई का प्रयोग करते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक लगा हुआ है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या है? दुस। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आवट है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? ये दिया है इसका। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त नहीं है। कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? अंकुर। निम्नलिखित में से प्रयुक्त शब्द नहीं है। सादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक उपसर्ग से बने प्रयोग से शब्द कौन सा है? अवैतनिक। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा? धीरे। यह क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। शब्दों का क्रम निर्धारित होता है किससे? पद क्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के अंग है। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर। किसने? तेंदुलकर ने। वहाँ मोहन के कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा? अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। वाक्य में विभेद है। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्रित नहीं है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। शब्द होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को बोलते हैं। भाषा शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? इसे शब्द कहते हैं। शब्द
किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगत शब्द से क्या संबंधित है? विदेशी शब्द आगत से संबंधित है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं हैं। विज्ञान। योगयुक्त शब्दों की पहचान करें। पीताम्बर। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का तद्भवीकरण अस्पताल होगा, जैसे ऑफिसर का अफसर, लैंटर्न का लालटेन, कैप्टन का कप्तान। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? कौन सा शब्द अरबी नहीं है? कमीना। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक। शब्द फारसी नहीं है, यह अरबी शब्द है। तुर्की शब्द कौन सा नहीं है? अजब। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तत्सम। 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं आता वह कौन सा शब्द है? अविकारी शब्द। निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? साथ साथ। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करना है। अर्जुन ने। उद्देश्य कौन है? अर्जुन ने। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करना है। उसे पीटा हो जाएगा विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। उद्देश्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य व विधेय। जिस वाक्य के में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? यह साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे किस प्रकार का वाक्य है? यह एक मिश्रित या मिश्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के स्थान पर आता है वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मैं दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? यह विधानवाचक वाक्य है। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधात्मक वाक्य नहीं है? निषेधात्मक वाक्य नहीं है। मैंने दूध पिया, इसमें क्या है? निषेध, मना नहीं किया गया है। नहीं इसमें लगा हुआ है, इसमें तीनों में नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, निषेधात्मक नहीं है। विधानार्थक वाक्य कौन सा किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाया जाए उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? इसको देखते हैं। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर यही है। जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञानुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन सी मानी जाती है? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और पदक्रम। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। कर्ता, कर्म और क्रिया, इसी के क्रम से ही सामान्यतः हिंदी वाक्य गठित होती हैं। पहला क्या होता है? कर्ता, दूसरे में कर्म, फिर उसके बाद क्रिया होता है तीसरे नंबर पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आप लोगों को लाभ मिल सके।
कब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है। कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुवचन में प्राण का प्रयोग बहुवचन में होता है। साधु का स्त्रीलिंग क्या है। साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी है। निम्नलिखित वाक्यों में शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए। इकारांत शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पानी है पुल्लिंग। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारण है करण। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का किससे है, करण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बी, व्यय जो है पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निराला शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग है। सारस शब्द जो है पुल्लिंग है। कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है। नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित है। कोयल का। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग नहीं है। पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कारक के भेद कौन से हैं। कारक के भेद 8 भेद हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दिन। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। हिंदी, पूर्वी हिंदी का प्रमुख विशेषता है। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, पहला प्रश्न भी ऐसा ही था। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होगा ऋषि। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। विशिष्ट कहा जाता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से सही दही क्या है। पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। मृत्यु। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सा संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है सुंदरता में। मित्र का भाववाचक क्या है। मित्र का भाववाचक मित्रता है। सो है संबंधवाचक। सो क्या है, संबंधवाचक है। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है। धन और धनिक। अरे जरा इधर तो आओ, इसमें कौन सा अव्यय है। विस्मयादि बोधक है। कौन सा स्त्रीलिंग है। सूचना स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दाता और दानी। भूखे को अंधो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है। यह संप्रदान कारक का है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निर्धनता एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा पुल्लिंग शब्द निम्नलिखित में से है। व्यय। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। सूची पत्र। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। को। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है। कौन सा। देशवाचक। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण दोष आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने, ये सभी जो है सर्वनाम जो है क्या है, प्रश्नवाचक हैं। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। पुस्तकीय विशेषण बनेगा। मदन कालीन पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है। काली है। विशेषण क्या है, काली है। कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है। अशुद्धता। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। क्रिया के आधार पर होता है। कारक के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद हैं। 8 भेद होते हैं। हरियाली क्या है। यह भाववाचक संज्ञा है। लोगों ने शोरगुल करके डाकू को भगाया, इसमें क्या है, कर्म कारक है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। संप्रदान कारक के। लड़का पेड़ से गिरा
उपयुक्त वाक्य में कारक कौन सा है? अपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त शब्द वाक्य कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है, यह एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री है। रीतिवाचक किस क्रिया विशेषण का है? कदाचित का है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? इधर शब्द अव्यय नहीं है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। आजकल क्या क्या है? क्रिया विशेषण है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीरांगना होता है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा में। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। पेड़ से गिरना, लड़का गिरे या पत्ता गिरे, वह कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वहनारूढ़ में को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक का बोध होता है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधक है, संबोधन है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, ठठेरिन होगा। स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरा का ठठेरिन। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत होना रहना चाहिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। खूंटी शब्द का बहुवचन पहचानना है। खूंटियाँ, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का बहुवचन शब्द क्या होगा? चाकू। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्दरूप कहलाता है। हर भाषा में शब्दों से शब्दरूप बनने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? रूप व साधक और शब्द साधक दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शून्य प्रत्यय लगा हुआ है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन किन इकाइयों से संबंधित नहीं है? स्वर से। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं हैं। लाला। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है। शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग है, इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करना है आपको। इका। शिक्षिका में क्या लगा हुआ है? इका। दर्शक शब्द के लिंग प्रत्यय की पहचान करना है, पुल्लिंग और इक। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलना है, भव है। समूहवाची शब्द की पहचान करना है, लेखकगण। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। छाता कौन सा है? बहुवचन नहीं है। अकारण शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करना है, कविताएं होगा। निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन निकलकर बदलकर लिखे गए वाक्य की पहचान करना है। संज्ञा की कितनी रूपावलियों हो सकती है? 4। अकारंत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है, उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है? स्वर ले लेता है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ स्वर हो तो उसमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तित हो जाता है? नहीं। निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं हैं। दही। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रयुक्त वाक्य में शब्द के लिंग, वचन और कारक बताना है। पुल्लिंग, बहुवचन और अपादान है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हूँ। तुम। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन क्या है? वह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीघ्र जाओ और बुलाकर आओ सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरना है उसे। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर आओ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करेंगे अपना। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।